हेलो मेरे धरती के शेरों। हम लोग ऑलरेडी दो टॉपिक्स कवर अप कर चुके हैं। पहला था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिदम एंड दूसरा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एलसीएम एंड एचसीएफ। फुल फॉर्म की बात करें, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो मल्टीपल और एक फैक्टर। मल्टीपल किसको कहते हैं? सपोज किसी नंबर का मल्टीपल लेना है आपको। डेफिनेशन थोड़ा सा टफ रहेगा समझना, इसलिए एग्जांपल से समझते हैं। 8 का मल्टीपल वो सभी नंबर्स जो 8 से डिविजिबल हैं। तो 8 से डिविजिबल सभी नंबर्स कौन कौन होंगे? 8, 16, 24 एंड सो ऑन। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी नंबर का जो लोएस्ट मल्टीपल होता है वो कौन होता है, तो वो नंबर इटसेल्फ है। 8 का लोएस्ट मल्टीपल देखो 8 है, इससे छोटा मल्टीपल इसका पॉसिबल नहीं है। वहीं जब हम फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर, सपोज 8 का ही फैक्टर अगर हम लिखें तो वो नंबर्स जिनसे 8 डिविजिबल है। तो 8 किस किस से डिविजिबल है? 1, 2, 4 एंड 8। देखो, फैक्टर्स किसी नंबर के लिमिटेड होते हैं जबकि मल्टीपल्स लिमिटेड नहीं होते हैं। इनफाइनाइटली मैनी मल्टीपल्स कैन बी रिटन ऑफ एनी नंबर। 8 का फैक्टर 1, 2, 4 एंड 8। तो किसी नंबर का लोएस्ट फैक्टर 1 होता है और ग्रेटेस्ट फैक्टर इटसेल्फ होता है। 8 का लोएस्ट फैक्टर 1 और ग्रेटेस्ट फैक्टर 8 खुद। वैसा नंबर जिसका सिर्फ 1 और इटसेल्फ सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं उनको प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स कहा जाता है। वो हम लोग पिछले वीडियो में भी बात किया था हम लोगों ने। 8 के जब मल्टीपल की बात हुई तो 8 का मल्टीपल आप जान चुके हैं कौन कौन है? 8, 16, 24। चलिए अब बात करते हैं एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम और एचसीएफ कभी भी आपको एक नंबर का नहीं निकालने बोला जाता है, एक से ज़्यादा नंबर्स का निकालना होता है। सपोज 8 और 12 का आपको एलसीएम बोला जाता है, निकालिए। तो आपको सोचना ये है कि इन दोनों का मल्टीपल कौन कौन नंबर होगा और जो कि इनमें कॉमन भी हो। 8 और 12 का मल्टीपल जो कॉमन हो। तो 8 का मल्टीपल हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 8, 16, 24, 32, 40 एंड सो ऑन। ठीक। और 12 का मल्टीपल अगर हम लिखना चाहें तो 12, 24, 36 सो ऑन। देखो, दोनों का मल्टीपल है, लिख दिया। इनमें कॉमन हमको ढूंढना है। कॉमन कौन कौन होगा? देखो, 24 जो है वो कॉमन है और इसके आगे भी मल्टीपल्स कॉमन होंगे। 48 और इसमें भी 48 आएगा आगे। तो दोनों कॉमन है। आगे बहुत सारे नंबर्स होंगे जो दोनों के मल्टीपल्स भी हैं और दोनों में कॉमन भी हैं, लेकिन 24 जो है वो लोएस्ट है। एलसीएम का यही मतलब होता है कि वो छोटा से छोटा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, वो छोटा से छोटा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो। दोनों या फिर और ज़्यादा नंबर्स होते, सपोज 4-5 नंबर होता तो सब में हम चेक करते कि कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो सब में है और जो लोएस्ट है उससे छोटा कोई ऐसा मल्टीपल नहीं होना चाहिए जो कि सब में हो। आई होप आपको एलसीएम समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो 4 और 6 का एलसीएम मन में सोच सकते हैं। तो 4 की टेबल में कौन आता है और 6 की टेबल में वही नंबर आना चाहिए। तो 4 की टेबल में 12 और 6 की भी टेबल में 12 आता है। दैट इज की 12 जो है इसका एलसीएम हो गया 4 और 6 का। वहीं जब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें बड़े से बड़ा नंबर चेक करना होता है, कॉमन भी होना चाहिए और जो सभी नंबर्स का फैक्टर होना चाहिए। सपोज आपको 4 और 6 का एचसीएफ फाइंड करना है तो 4 का फैक्टर बताइए आप। 1, 2 और 4। और 6 का फैक्टर कौन कौन होगा? 1, 2, 3 एंड 6। इनमें आपको बताना है ग्रेटेस्ट यानी हाईएस्ट, सबसे बड़ा नंबर बताइए जो दोनों में कॉमन हो। ये दोनों इसमें फैक्टर्स हैं, ये सभी फैक्टर्स हैं सबसे। और जो कॉमन हो तो कॉमन दोनों में क्या है? 1 है और 2 है जो दोनों में कॉमन फैक्टर है। लेकिन इनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है? तो 2 है जो कि दोनों में कॉमन भी है और फैक्टर भी है। तो आई होप आपको एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आप बताइए 12 और 18 का
HCF। तो 12 और 18 का दोनों का कॉमन फैक्टर बताइए। 12 का फैक्टर कौन कौन? 1 2 3 4 6 एंड 12। और 18 का फैक्टर कौन कौन? 1 2 3 6 9 18। इसमें कॉमन देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। बस ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं जिनमें 6 सबसे बड़ा नंबर है, इसलिए 6 ही इसका HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। आई होप आपको HCF समझ में आया। चलिए देखिए LCM और HCF आप समझ चुके हैं क्या होते हैं। अब LCM फाइंड कैसे करना है वो सीखते हैं। सब एग्जाम्पल से सीखेंगे। सपोज हमारे पास 4 और 18 का LCM निकालना है। LCM निकालने का पहले तरीका सीखना है। एक तो आपको डिवीजन मेथड जो कि ऐसे करके निकालते हैं वो पता ही होगा। 2 इंटू 2 इंटू 9, 4 9 ज़र 36। देखिए 36 वो छोटा से छोटा नंबर है जिसको 4 भी डिवाइड करेगा और 18 भी डिवाइड करेगा। एलसीएम का मतलब वही, वो छोटा से छोटा नंबर जो सभी गिवन नंबर्स से डिविजिबल है, उसी को एलसीएम कहते हैं। 36 4 से भी डिविजिबल है, 18 से भी डिविजिबल है। 36 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 4 और 18 दोनों से डिविजिबल हो। इसी को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड करेंगे? तो 4 को फैक्टराइज करिए पहले, 2 इंटू 2, 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2। फिर 18 को करिए, 2 9 ज़ार 3 3, तो 18 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसमें एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं 2, और जो कॉमन नहीं है उन सबको अलग से लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। देखो यहाँ पे 2 इसमें कॉमन नहीं था तो 2 आ गया, 3 भी कॉमन नहीं था 3 भी आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ार 4, 3 ज़ार 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36। तो एलसीएम इस तरह से निकालते हैं। इसी को अगर दूसरे तरीके से लिखा जाए तो आप ऐसे लिख सकते थे, 4 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, और 18 को लिख सकते थे 2 इंटू 3 की पावर 2। तो जो इसमें बताइए 2 की पावर 2 है और इसमें 2 की पावर क्या है, सॉरी पावर में जो सबसे ज़्यादा हो, तो यहाँ इसमें पावर में 2 की पावर 1 है 1, और यहाँ पे 2 की पावर 2, तो हम लिखते हैं 2 की पावर 2, और यहाँ पे 3 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 इंटू 3 की पावर 2 9, 4 9 ज़ार 36। ये इस तरीके से और ये इस तरीके से आप समझ चुके हैं कैसे एलसीएम निकालना है। रही बात HCF निकालने की, HCF के लिए हम क्या करते हैं, सपोज हम 4 और 18 का HCF निकालते हैं, उसी तरीके से निकालेंगे। 4 को 18 से डिवाइड, 18 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 ज़ार 16, बचा 2 आया 4, 2 2 ज़ार 4। ये तो अपना डिवीजन मेथड से हो गया। वहीं पर हम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करते हैं, 4 को लिखते हैं 2 इंटू 2, और 18 को लिखते हैं 2 इंटू 2, सॉरी 18 को लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। जो कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है, जो कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। ओके चलिए, तो कॉमन है 2 इसलिए HCF निकल के आ गया 2। एक चीज इसमें आपको सीखना है कि अगर दो नंबर्स हैं A और B, तो A और B को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वो इक्वल होता है इनके LCM ऑफ A एंड B और HCF ऑफ A एंड B के। मतलब A और B का LCM और A और B का HCF निकाल के उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है वही A और B मतलब कि नंबर्स के प्रोडक्ट के भी बराबर होता है। जैसे हम 4 और 18 का एग्जांपल लें तो 4 और 18 का LCM हम 4 इंटू 18 करते हैं, इक्वल होगा किसके, 4 और 18 का LCM कितना आता है 4 और 18 का, तो 36 आता है, इंटू इनका HCF कितना आया 2 आया। देखिए 18 4 ज़ार 72 और 36 2 ज़ार 72, तो मतलब नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है उनके LCM और उनके HCF के प्रोडक्ट के। ठीक है, अब देखिए